आज हम जिस वर्ड्स के बारे में बात करेंगे वो है अबव एंड ओवर। बस इन दोनों का मतलब हमारे पास क्या है, हायर देन। हायर देन मीन्स हम उर्दू में इसका मतलब लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को शो करते हैं कि ये इससे थोड़ी सी ऊपर है तो यहाँ पर हम अबव एंड ओवर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अबव जो है वो क्या है, मोर फॉर्मल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कैन यू सी हेलीकॉप्टर अबव और ओवर द पैलेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महल के ऊपर आप क्या हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हायर देन, इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर क्या है, हायर देन है, पैलेस से ऊपर है, महल से ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स कि ओवर एंड अबव दोनों इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अबव क्या है, इस किस्म के सिचुएशन में हमारे पास मोर फॉर्मल है। ब्रदर्स ये फर्स्ट इस्तेमाल इसका हो गया। दूसरा इस्तेमाल हमारे पास जो है वो अबव की, वहाँ पर हम मोस्टली ओवर नहीं लगाते। वो क्या है कि जब हम एक सरफेस को देखते हैं और ये अंदाजे से कहते हैं कि ये सरफेस जो है और वो सरफेस, इसका मतलब कि वो सरफेस ऐसे थोड़ी सी ऊपर है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और डायरेक्टली मेरा हाथ ऐसे ऊपर है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर है और मेरा हाथ यहाँ पर है। तो हम अंदाजे से कहते हैं कि डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेरा हाथ इस पेन से ऊपर है। तो यहाँ पर भी मैं एक और एग्जांपल, द हाउस इज अबव द लेक। तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली हम अबव लगाते हैं कि एक चीज़ जो है हमारे पास डायरेक्टली किसी की ऊपर नहीं हो, तो यहाँ पर हम अबव लगाते हैं। और जो डायरेक्टली किसी की ऊपर हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर ओवर लगाएंगे। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल, द प्लेन इज अबव द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर भी जो एग्जांपल है कि जो प्लेन है, जो तैयारा है, वो मैं जस्ट अंदाजे से कहता हूँ कि वो क्या है, जंगल से ऊपर है, अंदाजे से, लेकिन नॉट डायरेक्टली क्या है, उसके ऊपर नहीं है। और ब्रदर्स हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जब एक चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इस्तेमाल है इसका। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज़ क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड जो है ये क्या है, कवर कर रही है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं कवर लिखता हूँ, किसी चीज़ को कवर कर रही है, साउथ ऑफ इंग्लैंड को कवर कर रही है। एक दूसरे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ कि देयर इज अ शेडो ओवर द ट्री। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये शेडो क्या है, ट्रीज को कवर किया है। तो यहाँ पर भी हम मोस्टली क्या है, ओवर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दूसरी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या है, ओवर लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, ही पुट्स द बॉक्स ओवर हैज बोज़म। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो बॉक्स है अपनी गोद पे रख दिया। तो गोद एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और बॉक्स सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, दो आइटम्स हो और वो एक दूसरे को ऊपर हो और एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो वहाँ पर भी हम क्या
ओवर लगाएंगे। अब फिर आते हैं, ओवर हम इस सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं करते, अबव इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? नंबर फर्स्ट, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, और हाइट की, तो इन दो सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर की बात करते हैं और जब हम किसी हाइट की बात करते हैं तो हम अबव इस्तेमाल करते हैं, ओवर इस्तेमाल नहीं करते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि द टेम्परेचर इज़ अबव 3 डिग्रीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, हायर देन। हम पहले भी डिस्कस किए कि अबव एंड ओवर का मतलब है हायर देन, से ऊपर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने टेम्परेचर की बात की है। अब हाइट की एक एग्जांपल देते हैं कि द एवरेस्ट माउंटेन इज अबाउट 8,000 मीटर अबाउ द सी लेवल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने हाइट की बात की है कि हाइट में हमारे पास मोस्टली अबव इस्तेमाल हो सकता है, और टेम्परेचर में हम मोस्टली क्या थे, अबव इस्तेमाल करते हैं। जब हम एजेस की बात करते हैं और जब हम स्पीड लिमिट की बात करते हैं, जिसका मतलब हो मोर देन, इसका मतलब है कि ये एजेस जो है, ये स्पीड जो है, ये इससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम क्या मोस्टली लगाते हैं, यहाँ पर हम अबव लगाते हैं, यहाँ पर हम ओवर नहीं लगाए। लाइक यू हैव टू बी अबव 18 years old to see this film। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप ये फिल्म नहीं देख सकते। तो यहाँ पर भी अबव क्या है, हमें एज की लिमिट बताता है। एक दूसरे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ स्पीड की, कि द स्पीड लिमिट should not be above 110 माइल पर आवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने अबव इस्तेमाल किया है, ओवर इस्तेमाल नहीं किया, कि स्पीड लिमिट क्या हो, 110 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोर देन का मीनिंग देता है, यहाँ पर भी मोर देन का। तो एजेस और स्पीड की जब आप बात करते हैं तो अबव लगाए, ओवर वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करें। लास्ट एग्जाम्पल यूजेज का ये है कि बुक्स एंड पेपर्स में जब हम अबव इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अबव इसका मतलब है अर्लियर मेंशन। इसका मतलब है कि आपने बुक्स को पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट डिस्कस की हुई है। तो हम जब एक एग्ज़ाम्पल लास्ट में पढ़ते हैं और एक एग्ज़ाम्पल किसी को दिखाते हैं तो वहाँ पर हम अबव लिखते हैं, लाइक द अबव रूल्स। तो आप देख सकते हैं द अबव रूल्स शुड एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नोटिफिकेशन है और उसमें हमारे पास, ये पेपर की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास उसमें रूल्स रेगुलेशन पहले बयान की गई है, अर्लियर मेंशन, और जब हम लास्ट में उसकी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के एग्जांपल्स हमें दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है, अबव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब है, अर्लियर मेंशन। जो बुक्स, जो मैगज़ीन, जो इवेंट्स, जो नोटिफिकेशन, उसमें हमारे पास जो पहले बातें हुई है, जो रूल्स बयान किए गए हैं, रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो जब हम उस को वापस रेफ़र करते हैं कि ऊपर के जो वाक़यात व हालात बयान किए गए हैं आप उसको फॉलो करें, तो वहाँ पर हम अबव लगाते हैं, ओवर
नहीं लगाते। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ इस चैनल के साथ कोऑपरेट करें और हमारे चैनल के साथ रहिए। ये इंशाल्लाह लेक्चर 2 है, ये 100 तक जाएगी। थैंक्स।